स्टार्स की दुनिया भी कितनी हसीन होती है ना। चमकते हुए लाइट्स, हर तरफ कैमरास और उनके बीच में फैंस का वो दीवानापन। अरमान सिंघानिया, बॉलीवुड का सुपरस्टार, चार्म और कॉन्फिडेंस की मूरत। हर वक्त उसकी मुस्कुराहट और उसके फैंस का प्यार, उसके फैंस उस पर जान छिड़कते थे। अरमान हर पल मुस्कुराता, सेल्फीज लेता और अपने फैंस को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लोग उसकी ज़िंदगी को देखते और कहते, वाह, ये तो परफेक्ट लाइफ है। लेकिन इस चमकते हुए चांद के पीछे भी एक अंधेरा था जो सिर्फ अरमान के दिल में दबा था। पिछले कुछ महीनों से अरमान अपने आप से ही दूर होता जा रहा था। पहले उसे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था, अब वो लोगों से दूर भागने लगा था। किसी दिन वो बहुत एक्साइटेड होता, शूटिंग के आइडियाज़ और नए प्रोजेक्ट के सपने बुनता, और कभी कभी ऐसे ही चुप हो जाता, सब कुछ से दूर अपने बेडरूम में छुप जाता। कभी पब्लिक अटेंशन उसे बहुत पसंद आती और कभी वो उन सब से दूर भागना चाहता। लोग समझ नहीं पा रहे कि अरमान के साथ आखिर क्या हो रहा है। मूवीज़, प्रमोशन और रैंडम डेज कभी वो बहुत एनर्जेटिक होता, कभी एयरपोर्ट से निकलते टाइम लोगों को इग्नोर कर देता, उनसे दूर भागने की कोशिश करता, उन्हें अवॉइड करता। कभी पब्लिक इवेंट्स में सबका हीरो बन जाता, कभी इंस्टाग्राम पेजेस में किसी के साथ बहस करते हुए दिखाई देता, उन्हें अवॉइड करते हुए दिखाई देता। कभी लोग उसकी तारीफ करते और कभी उसके बारे में कहानियां बनाते, अरमान घमंडी हो गया है, उसका फेम उसके सर चढ़ गया है। ये सब उसके बारे में चर्चा बन गया। अरमान खुद अपने इस बदले स्वभाव से परेशान था। उसे कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती और कभी बिल्कुल अकेला और उदास महसूस होता। अपने इमोशंस और मूड्स के ये हाइज और लोज समझना उसके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन एक नए फिल्म का स्क्रिप्ट अरमान के पास आया जिसमें एक थेरेपिस्ट का कैरेक्टर था। स्क्रिप्ट पढ़कर उसे ये लगा कि शायद रियलिटी में भी उसे एक थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उसे लगा शायद यही वो रास्ता है, शायद एक थेरेपिस्ट उसके दर्द को समझ पाए। इसीलिए अरमान ने अपने लिए एक थेरेपिस्ट हायर किया, डॉक्टर सायरा शर्मा। और फिर शुरू हुआ एक नया सफ़र। डॉक्टर सायरा ने उसके दर्द को समझा, उसके इमोशंस को एक नई सोच दी। धीरे धीरे अरमान ने अपनी दिल की बातें शेयर करना शुरू किया, अपने हाइज और लोस का जिक्र किया, अपने अंदर की उदासी को बयान किया, और वो जान गया कि उसके दर्द का एक नाम है, बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन डॉक्टर सायरा ने उसके हर एक ख्याल को, उसके इमोशंस को बिना किसी जजमेंट के समझा। सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस कितना इम्पोर्टेंस है उसे सायरा ने बताया। अरमान खुद से प्यार करने लगा था, अपने अंदर के हीरो और उसके गम को एक साथ एक्सेप्ट करने लगा था। एक रात एक अवार्ड फंक्शन पर जब अरमान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो उसने एक फैसला किया। स्टेज पर ट्रॉफी लेकर वो थोड़ा रुका और फिर बोला, मैं अपने फैंस के साथ एक सच शेयर करना चाहता हूं। मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा हूं। कभी मैं दुनिया की टॉप पर महसूस करता हूं और कभी सब कुछ बिल्कुल बेकार लगता है, लेकिन मैं जीने का रास्ता ढूंढ रहा हूं थेरेपी के जरिए। लोग पहले तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अरमान को समझना शुरू किया। अरमान ने सबको यह दिखाया कि कभी कभी जिंदगी की इस चमकती हुई दुनिया में दर्द और उदासी छुप जाती है, लेकिन सही मदद और समझ के साथ वो अपने आप को वापस पा सकते हैं। और ये थी एक सितारे की खामोशी जो अब एक नई रोशनी में चमक रही थी। तो चलिए जानते हैं कुछ अमेजिंग मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर। मिथ नंबर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर और मूड स्विंग सेम होते हैं। रियलिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिंपल मूड स्विंग्स में फ़र्क होता है। मूड स्विंग्स हम सबके होते हैं, पर बाइपोलर डिसऑर्डर में एक्सट्रीम हाई और लो फेजेस होते हैं जो कई दिन, हफ्तों तक चल सकते हैं। नंबर 2, बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ एडल्ट्स को होता है। रियलिटी, ये सिर्फ एडल्ट्स तक सीमित नहीं है, ये टीन्स और कभी कभी यंगर चिल्ड्रन में भी डायग्नोज किया जा सकता है, पर बच्चों में सिम्टम्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका इमोशनल डेवलपमेंट चल रहा होता है। नंबर 3,
बाइपोलर डिसऑर्डर के लोग हमेशा डिप्रेस्ड या हाइपर होते हैं। रियलिटी, हर वक्त डिप्रेशन में रहना ज़रूरी नहीं है। कई लोग स्टेबल मूड में भी रहते हैं और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं जब उनका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट सही चल रहा हो। मिथ नंबर 4, बाइपोलर डिसऑर्डर वक्त के साथ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। रियलिटी, ये मिथ है कि ये डिसऑर्डर वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर एक क्रॉनिक कंडीशन है जो लाइफ टाइम मैनेज करना पड़ता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेगुलर थेरेपी के साथ ही सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये खुद ब खुद ठीक होने वाला बिल्कुल नहीं है। मिथ नंबर 5, बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ फैमिली हिस्ट्री वालों को होता है। रियलिटी, ऑल्दो जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट बाइपोलर डिसऑर्डर किसी भी इंसान को हो सकता है जिसके पास फैमिली हिस्ट्री ना हो। जेनेटिक्स के अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ट्रॉमा या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे वेज जिसके थ्रू आप इसको कोप अप करने में हेल्प ले सकते हो। नंबर 1, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। स्लीप हाइजीन, रेगुलर और सफिशिएंट स्लीप मूड को स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुअर स्लीप साइकिल से मूड स्विंग्स और ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक से स्ट्रेस को कंट्रोल में रखा जा सकता है। स्ट्रेस ट्रिगर्स को अवॉइड करना भी हेल्पफुल है। नंबर 2, सपोर्ट सिस्टम, फैमिली और फ्रेंड्स। अच्छी सपोर्ट सिस्टम बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझने में बहुत मदद कर सकती है। नंबर 3, जर्नलिंग। नंबर 4, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। नंबर 5, साइकोथेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, फिर साइको एजुकेशन, इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी IPSRT। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए स्टे कनेक्टेड टू अस क्लिक टू प्रो।